सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं उसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे श्री कृष्ण ने बचपन में ही पूतना सहित इन 5 राक्षसों का वध किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। देवकी और वासुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई थी कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाली 8वीं संतान कंस का वध करेगी। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव को मथुरा के कारागृह में बंद कर दिया था। कारागृह में कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों का वध कर दिया। 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और भगवान की माया से वासुदेव ने बाल गोपाल को यशोदा के घर पहुंचा दिया। कुछ समय बाद ही कंस को मालूम हो गया कि देवकी की 8वीं संतान का जन्म हो चुका है और वह गोकुल में है। इसके बाद कंस ने कई राक्षसों को बालक कृष्ण को मारने को भेजा, लेकिन कान्हा ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया। बाल कृष्ण ने सबसे पहले पूतना का वध किया। पूतना के विषय में काफ़ी लोग जानते हैं। वह कंस द्वारा भेजी गई एक राक्षसी थी और श्री कृष्ण को स्तनपान के जरिए विष देकर मारना चाहती थी। पूतना श्री कृष्ण को विष पान कराने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वृंदावन में पहुंची थी। मौका पाकर पूतना ने बाल कृष्ण को उठा लिया और स्तनपान कराने लगी। श्री कृष्ण ने स्तनपान करते करते ही पूतना का वध कर दिया। जब कंस को यह मालूम पड़ा कि पूतना का वध हो गया है तो उसने श्री कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस को भेजा। तृणावर्त बवंडर का रूप धारण करके बड़े बड़े पेड़ों को भी उखाड़ सकता था। तृणावर्त बवंडर बनकर गया और उसने बाल कृष्ण को भी अपने साथ उड़ा लिया। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपना भार बहुत बढ़ा लिया, जिसे तृणावर्त भी संभाल नहीं पाया। जब बवंडर शांत हुआ तो बाल कृष्ण ने राक्षस का गला पकड़कर उसका वध कर दिया। जब कंस को मालूम पड़ा कि श्री कृष्ण ने पूतना के बाद तृणावर्त का भी वध कर दिया है, तब उसने वत्सासुर को भेजा। वत्सासुर एक बछड़े का रूप धारण करके श्री कृष्ण की गायों के साथ शामिल हो गया। कान्हा उस समय गायों को चरा रहे थे। बालकृष्ण ने उस बछड़े के रूप में दैत्य को पहचान लिया और उसकी पूंछ पकड़कर घुमाया और एक वृक्ष पर पटक दिया। यहीं उस दैत्य का वध हो गया। वत्सासुर के बाद कंस ने बकासुर को भेजा। बकासुर एक बगले का रूप धारण करके श्री कृष्ण को मारने के लिए पहुंचा था। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक खेल रहे थे। तब बगुले ने श्री कृष्ण को निगल लिया और कुछ ही देर बाद श्री कृष्ण ने उस बगुले को चीरकर उसका वध कर दिया। बकासुर के वध के बाद कंस ने कान्हा को मारने के लिए अगासुर को भेजा। अगासुर पूतना और बकासुर का छोटा भाई था। अगासुर बहुत ही भयंकर राक्षस था। सभी देवता भी उससे डरते थे। अगासुर ने श्री कृष्ण को मारने के लिए विशाल अजगर का रूप धारण किया। इसी रूप में अगासुर अपना मुंह खोलकर रास्ते में ऐसे बन गया जैसे कोई गुफा हो। उस समय श्री कृष्ण और सभी बालक वहां खेल रहे थे। एक बड़ी गुफा देखकर सभी बालकों ने उसमें प्रवेश करने का मन बनाया। सभी गवाले और कृष्ण उस गुफा में घुस गए। मौका पाकर अगासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जब सभी को अपने प्राणों पर संकट नजर आया तो श्री कृष्ण से सबको बचाने की प्रार्थना करने लगे। तभी श्री कृष्ण ने अपना शरीर तेजी से बढ़ाना शुरू किया। अब कान्हा ने भी विशाल शरीर बना लिया था। इस कारण अगासुर सांस भी नहीं ले पा रहा था। इसी कारण अगासुर का भी वध हो गया था। एक बार माता यशोदा श्री कृष्ण की शरारतों से परेशान हो गई और उन्होंने कान्हा को उखल से बांध दिया ताकि बाल कृष्ण इधर उधर न जा सके। तब माता यशोदा घर के दूसरे कामों में व्यस्त हो गई। तब श्री कृष्ण उखल को ही खींचने लगे। वहां आंगन में 2 बड़े बड़े वृक्ष भी लगे हुए थे। श्री कृष्ण ने उन दोनों वृक्षों के बीच में उखल को फंसा लिया और जोर लगाकर खींच दिया। ऐसा करते ही दोनों वृक्ष जड़ सहित उखड़ गए। वृक्षों के उखड़ते ही उनमें से 2 यक्ष प्रकट हुए, जिन्हें यमला अर्जुन के नाम से जाना जाता था। ये दोनों यक्ष पूर्व जन्म में कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव थे। इन दोनों ने एक बार देवर्षि नारद का अपमान कर दिया था। इस कारण देवर्षि ने इन्हें वृक्ष बनने का श्राप दिया था। श्री कृष्ण ने वृक्षों को उखाड़कर इन दोनों यक्षों का उद्धार किया था।